अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद खालिद अली। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। जी स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की बोर्ड में वेटेज देखें तो बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जा चुका है और अक्सर ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन: कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज टू राइट अ प्रोग्राम एंड कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो इंसान उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की जो लैंग्वेज है वो और है और मशीन से जो उसने काम लेना है तो उसके लिए उन्हें डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। तो अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्रामर सेलेक्ट अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोग्राम्स। मतलब जिस किस्म का उसने प्रोग्राम लिखना है, जिस किस्म का उसने कंप्यूटर से ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, सॉफ्टवेयर उसने लिखना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी है, वो उस टाइप की लैंग्वेज को फॉलो करेगा। तो बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो मैथ एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हैं। बहुत सारी जहाँ पर हमने नेटवर्किंग करनी होती है तो उसके लिए सूटेबल है। तो जिस तरह का ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, लाइक अगर हमने कोई ग्राफिकली कोई वेब डिज़ाइनिंग का या हमने कोई बैकएंड पे काम करना है तो उसके लिए ज़्यादातर हम वेब लैंग्वेज यूज़ करते हैं। Types of computer programming language. Two types of computer programming language. Number one is low level language and high level language. First we discuss about low level language. Low level language are new to computer hardware and far from human language. यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जितनी भी हैं ये मशीन के क्लोज हैं और इंसान इन्हें नहीं समझ सकता और मशीन लैंग्वेज से इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। तो अगर हम दो लेवल कैटेगरीज को डिस्कस करें तो फर्दर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन मशीन लैंग्वेज एंड नंबर टू असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए स्टूडेंट मशीन लैंग्वेज को देखते हैं। अगर हम नाम को देखें, गौर करें तो मशीन अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। मतलब कि 0 और 1 इस फॉर्म को मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, जिसे हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं, और यही मशीन लैंग्वेज है। मशीन की ये मादरी लैंग्वेज है, जिसे नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकती है। और एक बात याद रखिएगा, इसके अलावा कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है, मशीन लैंग्वेज के अलावा 0-1 की जो फॉर्म है इसके अलावा कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे मशीन मतलब कि कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सके। प्रोग्रामर कैन नॉट राइट अ प्रोग्राम इन बाइनरी फॉर्म एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्टली। यानी कि जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिखने वाला है, वो भी बाइनरी फॉर्म की लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिख सकता, क्योंकि ये बहुत टफ लैंग्वेज है और इसको अंडरस्टैंड भी करना थोड़ा सा बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये 0-1 की फॉर्म में होती है। जो भी हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कंप्यूटर उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। अब हर जो हमारा डाटा है, जो करैक्टर है या हमारा जो साइन है, जो न्यूमेरिक डाटा है, वो 0-1 में कन्वर्ट होता है। अब उसके कितने 0-1 बनते हैं इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। सेकेंड टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इज़ असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज बट 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, मतलब 0-1 की फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज तो है, लेकिन ये 1 स्टेप हायर है और इसमें लिखे जाने वाला कोड जो है उसको निमोनिक्स बोलते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो जब हम इसको लिखेंगे तो एम लिखेंगे और जब प्रोनाउंस करेंगे इसको तो निमोनिक्स लिखेंगे। मतलब इसके जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उन्हें निमोनिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सब है, मूव, हम मूव ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं, ऐड वर्ड यूज़ किया जाता है एडिशन के लिए, और इसको इट आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज। और कंप्यूटर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज और इसकी टाइप को देखा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसकी डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब थोड़ा सा अगर हम लो लेवल और हाई लेवल का डिफरेंस देखें तो जो लो लेवल थी उसमें मशीन और असेंबली, ये दोनों इंसान के लिए डायरेक्ट अंडरस्टैंड करना इसको मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर हाई लेवल जो लैंग्वेज है ये इंसान इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकता है।
और इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं इस लैंग्वेज में, वो जिस तरह हम इंग्लिश के वर्ड लिखते हैं इससे मिलते जुलते होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो बेसिक है लैंग्वेज, स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि प्रोग्राम है क्या, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, हम बेसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सी है, C++ है, विजुअल बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रान है और जावा। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हमने देखा है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़र और कंप्यूटर के बिटवीन कम्युनिकेशन करवाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल हैं। यूज़र जो है अकॉर्डिंग टू नीड कि जिस तरह का उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करता है। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज को जब हमने डिस्कस किया था तो ये इंसान से थोड़ी दूर होती है लेकिन मशीन के थोड़ी करीब होती है। लो लेवल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज को हमने डिस्कस किया है, नंबर 1 मशीन लैंग्वेज और नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो ये बाइनरी फॉर्म में, मतलब 0-1 की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और ये एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। और इसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस किया। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये 1 स्टेप हायर है लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज है और इसका जो कोड होता है, जो सिंबल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं उन्हें निमोनिक्स कहा जाता है, लाइक अ सब, मूव एंड ऐड वगैरह। तो उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज को देखा। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज है और ये इंसान के करीब है लेकिन मशीन से ये दूर है। मशीन इस लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, इंसान इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है और हम जो है इसमें प्रोग्राम इजीली लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश से मिलते जुलते हैं और हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्रामर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग करता है। और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। जिस तरह का हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसी तरह की लैंग्वेज को चूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में लैंग्वेज अवेलेबल हैं। तो नंबर 1 सब एग्जाम्पल को देखें तो बेसिक लैंग्वेज C++, जावा, कोबोल, पास्कल, ये बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो फर्दर अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना है, आप कोई और किसी रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।